करते हैं आज का अपना लेक्चर। आज का जो लेक्चर होता है वो बेसिकली ये है, बताएगा आपको कि एएमयू का ग्राम से क्या रिलेशन है और एएमयू को क्या है, एक्चुअल में एएमयू की फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एएमयू। एएमयू फुल फॉर्म है इसकी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। सो ये क्यों दिया गया, तो देखो जैसे जैसे एटम की खोज हो रही थी साइंटिस्ट लोगों के सामने था कि वेट निकालें, कैसे निकालेंगे हम वेट। तो क्या किया गया कि हमने क्या बोल दिया कि एक यूनिट चुन ली। बेसिकली क्या है, एटम का वेट मेजरमेंट करने की एक यूनिट है, जैसे केजी हम चुनते हैं वैसे आपके पास एएमयू चुना गया, एटॉमिक मास यूनिट। तो सबसे पहले हमने बोला कि किसको 1 kg माना है। जैसे हमने बोला था कि प्लेटिनम इरिडियम के पार्ट को इतने अमाउंट को 1 kg मान लिया, वैसे एटम के केस में क्या हुआ कि एक एटम का स्टैंडर्ड चुन लो और उसको मान लो कि ये 1 AMU है। अगर उसके कंपैरिजन में कोई 2 टाइम्स हुआ तो वो 2 AMU हो जाएगा, 3 टाइम्स हुआ तो 3 AMU हो जाएगा। तो उस समय क्या किया गया, सबसे हल्के एटम को चुना गया कि इसको 1 AMU मान लो। क्या मान लो इसको 1 AMU। तो क्या बोला, हाइड्रोजन को चुना गया और बोला गया इसके वेट को क्या मान लो 1 AMU, ठीक है। AMU को गाइस यूनिफाइड मास यूनिट भी बोलते हैं, ओनली यू, ठीक है। इसको क्या मान लो 1 AMU मान लो, ठीक है, मान लिया गया। इसके कंपैरिजन में जो जितने टाइम होगा उतने AMU का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है ना ऑक्सीजन को देखा गया, जो 16 उसका है 16 AMU आता है। ऑक्सीजन का जो देखा गया कितने टाइम से वो हैवी है, तो वो थी 16 टाइम, यानी कि उसका जो वेट हो जाएगा वो जाएगा 16 AMU। ऑक्सीजन के एक एटम का वेट कितना हो जाएगा 16 AMU हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 AMU। कार्बन का देखा गया, कार्बन का निकला आपके पास 12 AMU। कार्बन के एक एटम का जो वेट निकाला हुआ है कितना निकाला गया 12 AMU। गाइस ये एक्चुअल में 12 AMU नहीं था, 11 पॉइंट समथिंग था, जिसको अप्रोक्सीमेटली मान के क्या मान लिया गया 12 AMU है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जैसे ये स्टैंडर्ड चुन लिया, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वेट भी दे दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि स्टैंडर्ड को चेंज कर दिया। जो हाइड्रोजन को अपन ने स्टैंडर्ड चुना था उस स्टैंडर्ड को हमने इसको नकार दिया और दूसरा स्टैंडर्ड आया और हमने चुना कार्बन 12 को। किसको स्टैंडर्ड चुना, एएमयू का कंसेप्ट देने के लिए, फिर अदर डेफिनेशन देने के लिए कार्बन 12 को चुना। सो गाइस कार्बन 12 को क्यों चुना गया, ठीक है। तो देखो हमने जो अपना स्टैंडर्ड चुना वो ऐसा होना चाहिए कि हम उस पर प्रॉपर स्टडी कर पाए। पता चला कि हम उस पर स्टडी करने के उससे पहले तो वो रिएक्शन कर गया, या फिर इतना इनर्ट है कि कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा है, यानी कि ना तो वो मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए ना वो लीस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। साथ में नेचर में उसकी प्रेजेंस भी होनी चाहिए कि नेचर में वो प्रेजेंट है तभी तो हम उसको लेंगे, स्टडी कर पाएंगे। और साथ में उसकी बहुत सारे आइसोटॉप्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि पता चला कि एक एलिमेंट जो हमने चुना उसके इतने सारे 10-15 आइसोटॉप्स है, तो हम उसी पे स्टडी करते रह जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ आइसोटॉप्स भी क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। तो क्या देखा गया कि कार्बन इन सभी, कार्बन जो 12 होता है इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कैसे, ना तो ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव नहीं है, ना ये लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं है, यानी कि इसकी रेट कैसी है, कैसे रिएक्शन करता है, मॉडरेट रेट से, ठीक है। साथ में क्या देखा गया, साथ में देखा है कि इसकी अबंडेंस भी क्या है, अच्छी खासी है। इसकी जो नेचर में पाई जाने की जो मात्रा है वो भी अच्छी खासी है, अबंडेंस, इसकी जो अबंडेंस होती है वो भी क्या है, अच्छी खासी है। साथ में क्या देखा गया, इसके जो आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स वो भी क्या है, कम है। और साथ में ये हमने देख लिया कि मोस्ट रिएक्टिव नहीं है, लीस्ट रिएक्टिव है, मॉडरेट है, अबंडेंस अच्छी खासी, आइसोटॉप्स कम है। इस वजह से हमने क्या चुन लिया गया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड चुन लिया कि कार्बन 12 अपना क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। अब यहाँ से बात है कि कार्बन 12 स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। कार्बन का जो मास होता है, कार्बन एक कार्बन एटम के मास को एग्जैक्टली क्या मान लिया गया, 12 मान लिया गया। सो मास ऑफ 1 C12 एटम इज इक्वल्स टू 12 AMU, ये मान लिया गया, ठीक है। इतना मान लिया गया, हमने वेट सारे दे दिए। अब हमने कार्बन 12 के मास को 12 ही क्यों माना, 1 AMU क्यों नहीं माना, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड को तो हम सबसे सिंपल वैल्यू 1 मान के चलते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर कोई 2 गुना हो तो 2 AMU, 3 गुना तो 3 AMU, अगर हाफ हुआ तो हाफ AMU, 0.5 AMU। लेकिन हमने इसको 12 AMU क्यों माना, क्योंकि हम पहले स्टैंडर्ड मान चुके थे किसको, हाइड्रोजन को, और उसके रेस्पेक्ट में सारे वेट दे चुके थे, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या मान, अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में जितने भी स्टैंडर्ड दे रखे थे, जितनी थ्योरियाज थी वो सारी गड़बड़ा जाती, डाटा सही हो जाती, लेकिन सारा डाटा चेंज हो जाता। ऑलरेडी इतना सारा डाटा बन चुका था इस AMU के कंसेप्ट से कि हमने इसको चेंज नहीं किया। हमने क्या माना कि हाँ ठीक है स्टैंडर्ड है, लेकिन इसके मास को आप एग्जैक्टली क्या मानो, 12 AMU मान लो, ठीक है। तो हमने इसके मास को 12 AMU मान के आगे ग्राम से इसका रिलेशन निकाला कि कैसे होता है, देखते हैं। सो गाइस क्या माना गया
मास ऑफ 1C12 एटम इज इक्वल्स टू 12 AMU। ठीक है, सो यहाँ से 1 AMU कैसे हो जाएगा कि 12 डिवाइड में चला जाएगा। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1C12 एटम डिवाइड बाई 12। अगर अपने को मास ऑफ 1C12 एटम पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं कि वह 1 AMU निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि मास ऑफ C12 1C12 एटम कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमें मोलर मास पता है, कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 होता है। मोलर मास मतलब 1 मोल का मास। हमें ये पता है कि कार्बन के अगर हम 1 मोल ले ले, एटम ले ले, तो उसका मास कितना होता है 12 ग्राम होता है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने कहा 1 मोल C12 एटम इज इक्वल टू उनका मास होता है 12 ग्राम इतने का। यानी कि मैं लिख सकती हूँ 1 मोल बोलते क्या माइंड में आया 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 C12 एटम का जो मास होता है वो कितना होता है 12 ग्राम। इतने का मास इतना है तो एक का कितना हो जाएगा, इसका डिवाइड में चला जाएगा। सो मास ऑफ 1C12 एटम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। नाउ मास ऑफ 1C12 एटम तो ये है, तो हमने क्या किया बस इसको यहाँ रख दिया इसकी जगह। तो क्या रख दिया, अपने पास मास ऑफ 1C12 एटम आया 12 बाई, अपने पास क्या आया मास ऑफ C12 एटम। सो हमने इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो क्या बन गया 1 AMU इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1C12 एटम कितना आया 12/6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, सो 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 1/6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। गाइस इसी को NA बोलते हैं। सो 1 AMU इज इक्वल्स टू, अगर आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो क्या लिख सकते हैं 1/NA भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको 1/NA भी लिख सकते हैं। पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो देखते हैं कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे 23 है, ऊपर जाके किसका बन जाएगा माइनस का 23। सो 1/6.023 मल्टीप्लाई यहाँ पे जो 23 ऊपर जाके किसका बन जाएगा 10⁻23। नाउ ये ऊपर क्या है 1 है, अगर मैं ऊपर माइनस 10⁻−1 और 10⁻+1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या है सेम ही है 10⁻−1 मल्टीप्लाई 10⁻1 -1 से +1 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी -1 -23 से जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा 10⁻24। नाउ ये 10 बचा, 10 डिवाइड बाई 6.023। ठीक है, अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान के सोल्व करूँ तो क्या आएगा 6 × 6 कितने बचे 4 लगाया 0 और लगाया डेसिमल तो क्या कितने टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा 36। ठीक है, ऐसा जाता ही जाएगा और लास्ट में वैल्यू हो जाएगी 6.7 नहीं 1.67। क्या वैल्यू हो जाएगा 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। सो यहाँ से 1 AMU किसके इक्वल आ गया। सो 1 AMU इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। या फिर अपन क्या याद रख सकते हैं सिंपल वैल्यू के लिए 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA 1 AMU इज इक्वल टू 1/NA। ठीक है, एक ही बात है। सो देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आएगा फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकती हूँ क्वेश्चन यहाँ पे कार्बन, चलो ऑक्सीजन में लेते हैं क्वेश्चन। बोलेंगे आपको फाइंड मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम बोल रही हूँ मैं। ठीक है, एटम इन ग्राम एंड AMU, यानी कि आपको एक ऑक्सीजन एटम का मास फाइंड आउट करना है, किसमें ग्राम में भी फाइंड आउट करना है और किसमें AMU में भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले अपने को ये पता है, एक का तो पता नहीं लेकिन अपने को 1 मोल का ज़रूर पता है। हम क्या पता है, हमें पता है कि 1 मोल अगर मैं ऑक्सीजन एटम ले लूँ, क्या ले लूँ ऑक्सीजन एटम ले लूँ, तो उसका जो मास है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 16 ग्राम। ठीक है, इतने का मास 16 ग्राम है। इसमें काउंट कितना होता है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, इतने एटम है किसके ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन एटम मास कितना है 16 ग्राम। यानी कि जब मैंने इतने मोल मतलब 1 मोल लिया यानी कि इतने एटम लिए हैं तब उसका मास कितना है 16 है। तो एक का क्या हो जाएगा, सो मास ऑफ 1
ऑक्सीजन एटम इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 16 डिवाइड बाय 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। गाइस इस वैल्यू को अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व की थी, क्या आई थी, ये वैल्यू आई थी आपके पास 16 मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आई थी आपके पास 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास ग्राम में ये होता है। ठीक है, अगर एएमयू में निकालना चाहूँ, ग्राम में आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, अगर एएमयू में निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, एएमयू में क्या होता है, ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, यही तो एक एएमयू है, तो इसकी जगह क्या लिख दूँ एएमयू, सो 16 एएमयू, यानी कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास एएमयू में कितना है 16 एएमयू और ग्राम में कितना इतना। ठीक है, ये जो 16 ग्राम लिखते हैं ना हम, ये एक मोल का मास है, जो 16 ग्राम लिखते हैं वो कितने का है, एक मोल का। अगर 16 ग्राम लिखते हैं एक मोल का, इतने ग्राम आपके पास एक ऑक्सीजन का है, कितने ग्राम, इतने ग्राम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 16 एक ग्राम ऑक्सीजन का आपके पास, सॉरी एक ऑक्सीजन का मास निकालना है किसमें, एएमयू में, तो ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, मान लो यही क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन है आपके पास, मैं हीलियम ले रही हूँ, बोला गया कि हीलियम एटम है आपके पास, उसका मास बताना है अपने को, एक हीलियम एटम का, 1 हीलियम एटम है, 1 हीलियम एटम मास बताना है किसमें, ग्राम में और एएमयू में। सेम कंसेप्ट है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है। क्या हमें पता है, एक मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम कितना होता है, मोलर मास कितना होता है हीलियम का, 4 ग्राम। एक मोल का मास इतना है, यानी कि इसमें कितने नंबर होंगे, मास ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 हीलियम एटम इज इक्वल्स टू 4 ग्राम। ठीक है, इतने एटम का मास इतना है, मुझे किसका पूछा गया, एक का, तो कैसे करेंगे, मास ऑफ 1 हीलियम, मास ऑफ 1 हीलियम एटम इज इक्वल्स टू 4/6, ये नीचे चला जाएगा, 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है गाइस, अभी थोड़ी देर पहले वैल्यू निकाली थी, इसकी क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 4 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, यानी कि जो हीलियम है उसके एक एटम का मास ग्राम में इतना है। ठीक है, अगर एएमयू में पूछा जाए तो बस यही तो किसकी इक्वल है, यही तो एक एएमयू है, यानी कि 4 एएमयू। समझ में आया, कहने का कंक्लूजन ये है, बोला गया है कि एक मोल हीलियम एटम है, उसका मास कितना है, उसका मास है 4 ग्राम। बोला गया है कि एक हीलियम एटम है, एक हीलियम एटम, तो उसका मास है 4 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बोला गया है कि एक केवल ओनली सिंगल हीलियम एटम है, तो उसका एएमयू में मास कितना हो जाएगा, 4 एएमयू हो जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, आपको एएमयू और ग्राम का रिलेशन पता अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।